अब एक वो न्यूज़ जिसको आपको देखना चाहिए, कल की घटना थी, बिजनेस स्टैंडर्ड, हम कल भी इसको लिखते हैं। दिल्ली हॉस्पिटल लेफ्ट विद फ्यू आवर्स ऑफ ऑक्सीजन, सीएम केजरीवाल एसओएस टू सेंटर। पहले बोले थे कि हमको दे दो, हम मैनेज कर लेंगे, इनको दे दिया। ये इनका हाल है कि कोविड मैनेज करने के लिए इन्होंने मांगा खुद ने, और जब इनको दे दिया तब इनसे मैनेज नहीं हुआ। अरे इनको पुलिस चाहिए, इनको सब चाहिए, इनको स्वायत्त चाहिए। भाई साहब ये क्या हाल करेंगे आप सोचिए प्रदेश का। तब एसओएस भेजते, ठीक है, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, केंद्र को। एसओएस समझते हैं आप? इमरजेंसी, एसओएस कॉल, हेल्प कॉल, इमरजेंसी हेल्प। उसके बाद एसओएस भेजा, तब क्या हुआ? कुछ हुआ? चलिए, वैसे तो करना नहीं चाहिए लेकिन हो गया। सेंटर रिस्पॉन्स टू सीएम अरविंद केजरीवाल अपील, सेंड्स फ्रेश बैच ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टॉप दिल्ली हॉस्पिटल्स। दिल्ली के सारे जो टॉप हॉस्पिटल्स है उनको नया बैच भेजा गया ऑक्सीजन सप्लाई का, नया बैच। अच्छा, तो नया बैच कैसे भेजा भाई? कहाँ से आया? कैसे भेज दिया? हम कैसे माने? हम तो नहीं मानते। तो चलिए भाई, आ जाइए, दिखा दे नया बैच कैसे कैसे आया। 2-3 दिन पहले दिखाया था, ये ट्वीट किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था बहुत ज़्यादा। आइए देख लीजिए। डबल इंजन के साथ भागती हुई ग्रीन कॉरिडोर की ये रेल। अब इसके बारे में डबल इंजन क्यों बोल रहा हूँ, जरा आप इसको समझिए। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भारतीय रेल और भारतीय सरकार किस तरह से काम करती है, किस लेवल पे काम करती है, आप ये समझ नहीं पाएंगे। ये पहला इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, आगे लगा हुआ है, पीछे डीजल इंजन लगाया गया। जानते हैं क्यों लगाया गया? कोई भी खराबी आ जाए, पावर फेलियर हो जाए, ग्रिड फेल हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर से जा रही है किसी भी हाल में। ये सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, ये बिजली से चलेगा, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, डीजल अंदर भरा हुआ खुद से चलेगा। आर्मी का जब कोई कंटेनमेंट या युद्ध की जब नौबत आती है, तब हम इस प्रकार की प्रोटेक्शन लेकर चलते हैं। ये प्रोटेक्शन यहाँ ली गई। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये इंजन फेल हो जाए, आप ग्रिड में आग लगा दीजिए, ग्रिड को फूंक दीजिए, बिजली चली जाए पूरे भारत की, तब भी ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये नहीं रुकेगी। ये धनाधन आपके जहां आपको जाना है वहां पहुंच जाएगी। अब इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में मैं 2-3 चीजें और दिखाता हूं। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ध्यान से देखिएगा। ये पहला पट्टा आपको खाली दिख रहा है, इसके बाद दूसरा भी खाली दिख रहा है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पर से उतर चुके हैं। बीच में जिन जिन स्टेशन पर देना था ऑक्सीजन, वो उतर चुके हैं। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये 2 और बीच के खाली, आगे के भी खाली थे। तो जहां जहां उतरने थे वहां वहां ये टैंकर्स उतर चुके हैं और ये बाकी आगे जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कितनी हाई प्रायोरिटी, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी जा सकती है। रेलवे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रेसिडेंट स्पेशल, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल को देती है, लेकिन आपके लिए कभी सरकारों ने नहीं सोचा। किसी सरकार ने आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर में तवज्जो नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये आदेश दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, स्पेशल ट्रेन चलेगी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से चलेगी, और उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई जो प्रेसिडेंट स्पेशल को कराई जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल को कराई जाती है। यानी देश के राष्ट्रपति के बराबर की एक आम आदमी की जान को आंका गया। ये इस देश में पहली बार हुआ है। ना तो गुलाम भारत में आज तक ऐसा हुआ, ना आज़ाद भारत में आज तक ऐसा हुआ। बात करते हैं लोग, क्या बात करोगे आप? आपको जानकारी क्या है? पहले जानकारी लीजिए, आइए बात करते हैं हम भी। बताइए इससे पहले कितनी ऐसी ट्रेन चली हैं, हम भी देखना चाहते हैं। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी की ग्रीन कॉरिडोर की कितनी ट्रेन आज तक चली देश के अंदर, कब कब चली हम भी समझें। युद्ध के अलावा कभी चली नहीं। लेकिन आज आपकी जान के लिए, जिनकी मम्मियाँ मर रही हैं ना, उनकी भी जान के लिए ये ट्रेन चल रही है। राष्ट्रपति के बराबर आपकी मरी हुई माँ जो जिंदा है, जिसको आपने मार दिया ट्विटर पे, उसको राष्ट्रपति के बराबर का दर्जा दिया, प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा दिया। ये प्रधानमंत्री सीढ़ी पर खुद ऊंची कुर्सियों पर बैठकर तुमको अपने पैरों में नहीं बैठाता। ये प्रधानमंत्री हवाई जहाज में केक नहीं काटता।
तो जो हवाई जहाज में केक काटते थे आज उनके पेट में दर्द हो रहा है कि इस प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत, इस चाय वाले की इतनी औकात कि आम आदमी को इतनी बड़ी प्रायोरिटी दे रहा है, ग्रीन कॉरिडोर पर बना के चला रहा है ट्रेनों को। दर्द तो होना पड़ेगा। मम्मी तो मरेगी, क्यों ना मरेगी। जिनकी मम्मी मर रही है उनसे भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, ज़रा सोचिएगा, ये काम आपके भी आनी है ऑक्सीजन भाई साहब। आपको मोदी से नफरत हो सकती है, लेकिन इतना याद रखना, उस नफरत में आपका परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिलेगा नहीं दोबारा। पीयूष गोयल इज वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, आर एस जयशंकर हैज़ बीन फेवरेट अर्लियर, अनपढ़ गवार वर गिवन सच बिग मिनिस्ट्रीज। सर यही तो फ़र्क है ना, यही फ़र्क है सर। और पीयूष गोयल जी को ख़ास तौर पर एक आ गया। तो अब जब कहा गया तब हुआ क्या, कल रात को ऑक्सीजन ख़त्म होनी थी, 2 बजे ख़त्म होनी थी। हम भी बड़े परेशान थे, हम भी लगातार निगाह बनाए हुए थे। और रात के 2:17 का ये ट्वीट है, कल रात के 2:17 का। क्या था, केजरीवाल दिन भर मोदी को गाली देते रहे, मोदी के बनाए कोविड सेंटर में जाकर उनके गुर्गे फोटो शूट कराते रहे, आईटीबीपी वाले में कि सिसोदिया जी गए थे, लेकिन मोदी जी दिन भर कड़ी मशक्कत करते रहे और कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन लाने के लिए। अब ऑक्सीजन आई तो केजरीवाल खालिस्तानियों का रास्ता रोक दिया। आखिर कब ऑक्सीजन पहुंचेगा, ये हमने कल रात को ट्वीट किया था। आइए ज़रा देख लें क्या सच्चाई है इसकी, इसको भी देख लें। चलिए। और जीटीबी अस्पताल के बाहर जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 2 बजे कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो जाएगी, और जीटीबी अस्पताल के बाहर जहां ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 2 बजे कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो जाएगी, 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, सिर्फ 2 बजे तक की ऑक्सीजन की सप्लाई मौजूद थी। अब इनॉक्स इसी ने कल कंप्लेन करी थी, हमने कल के लाइव में इसी की कंप्लेंट बताई थी आपको, वो भी अभी हम बताएंगे क्या कंप्लेंट। ऑक्सीजन का टैंकर मोदी नगर से आया है सर, भोजपुर मोदी नगर से। उत्तर प्रदेश पुलिस के संरक्षण में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहाँ पर हैं। और कितने टन का है सर, कुछ बता सकते हैं? ये 14 टन का ऑक्सीजन सिलेंडर ये जीटीबी अस्पताल के सामने पहुंच चुका है। तो ये एक राहत की खबर है। हम यहाँ, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन अभी यूसीएमएस के प्रिंसिपल ने कहा था रात को 2 बजे तक की ही ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है, इसके बाद में दिक्कत आ सकती है। 500 से ज्यादा मरीज क्रिटिकल हालत में यहाँ पर, शायद ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर यहाँ पर हैं। अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर ये आइनॉक्स कंपनी का है, 14 टन का ये बता रहे हैं, और ये पहुंचा है। अब देखते हैं कब तक इससे काम चल पाएगा। कल क्या रहेगी दिल्ली की। तो साहब आइनॉक्स का है, उत्तर प्रदेश पुलिस के संरक्षण में आया, पूरा घूम कर आया, राउंड काट के उत्तर प्रदेश से आया। सीधे आ सकता था, 12 बजे पहुंच सकता था, लेकिन पहुंचा रात के 2 बजे। क्यों पहुंचा? क्योंकि केजरीवाल जी, हमने कल भी कहा था, केजरीवाल जी एक तरफ तो कह रहे मुझे ऑक्सीजन चाहिए, दूसरी तरफ अपने गुर्गों को बैठा दिया कि ऑक्सीजन अंदर मत आने देना। उनके बैठे हुए लोग ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने दे रहे। ये स्थिति है। खैर, इनको तो जानते ही होंगे आप। आज इनका भी एक खबर छपी, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड अस, प्रियंका गांधी स्लैम सेंटर ओवर ऑक्सीजन शॉर्टेज। किस बात को लेकर? कहती हैं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ऑन ट्यूसडे alleged दैट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन वाज ड्यू टू लैक ऑफ लॉजिस्टिक टू ट्रांसपोर्ट इट एंड आस्क्ड व्हाई गवर्नमेंट डिड नॉट मेक अरेंजमेंट्स व्हेन सेकंड कोविड वेव वाज इनएक्टिव। बिल्कुल सही बात है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। हम भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं प्रियंका जी, हम कब मना कर रहे हैं? सॉरी, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, और वो लॉजिस्टिक की और ट्रांसपोर्ट की क्या प्रॉब्लम है ये हम आपको अगले ट्वीट में दिखा देते हैं। आ जाइए, आप वो भी देख लीजिए। जो प्रॉब्लम है ये है वो सड़कें जो लोग घेर के बैठे हुए हैं, ये हैं वो सड़कें घेर के बैठे हुए लोग, और ये अपने आप को, ये पैसे के दम पर पलने वाले लोग, आईएसआई के पैसे पर पलने वाले लोग, ये अपने आप को बोलते हैं भारतीय हैं। आइए, ये साहब रोज़ा चल रहा है, रोज़ा खुलेगा भी रोज़ा, इफ्तार पार्टी चल रही है सड़क के ऊपर। लोग मरे तो मरे, मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं। अपना खाना चलना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया मरती है तो मरे, हमारी पार्टी चालू रहनी चाहिए।
हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है मेरे सभी भाइयों से मेरे और निजाम के स्तर पर जो परमेश्वर ने यहाँ पे हमें इस काबिल बनाया कि हम सब लोगों की किसी की सेवा कर सकें तो कृपया पार्टी फुल स्विंग में ना डगे साहब तो खाने में लगे ना मन क्या करना ऑक्सीजन नो मेरी ऑक्सीजन तो ठीक है भाई साहब खाना खा लो खाना भी तो जरूरी है ऑक्सीजन खा के जिंदा रह जाओगे के तो टिकैत साहब रास्ता घेर के बैठे लोग अगर आपको लग रहा है कि मेरी न्यूज़ गलत है तो आप यहाँ आ जाइए गाजीपुर पे टिकैत के कोरोना प्रूफ इफ्तार पार्टी इनके चक्कर में ऑक्सीजन टैंकरों का रास्ता बदलना पड़ रहा मरीजों को ऑक्सीजन देरी से मिल रही लेकिन इनका कोरोना प्रूफ पार्टी चालू है भाई सब कोरोना प्रूफ पार्टी इनकी चालू है कल ये चर्चा का विषय बना रहा टैंकर्स रोके गए हवा निकाली गई और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उन्होंने मदद करी उनको बैठाने वाले कौन है 4 अप्रैल की न्यूज़ है 2021 क्या सॉरी जिंद रैली में गरजे केजरीवाल कहा बीजेपी के पास पावर लेकिन साफ नीयत नहीं बोले साहब डटे रहना है हिलना नहीं है वहाँ से पूरी पावर तो यही दे रहे थे रैलियों में जा के लोगों को बता के कमाल के लोग हैं साहब कमाल के लोग हैं